हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी। तो आज हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। और ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी स्कोरिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर पूछता है और काफी इजी टॉपिक है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये जो टॉपिक है ना, इसके पीवाई क्यूज भी हम डिस्कस करने वाले हैं साथ साथ। तो सिर्फ मैं अगर पीवाई क्यूज कराऊं और आपका टॉपिक ही क्लियर नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो सिर्फ पीवाई क्यूज करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ फिर पीवाई क्यूज भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और इससे पहले 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं इस सीरीज की, तो वो दोनों क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से उन क्लासेस को आप देख सकते हो। और उसके अलावा ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएगा, इसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एक बार पेन का कलर चेंज कर लूं मैं। यस, चलिए। तो हमारी क्लास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम कुछ नेचुरल एसिड्स जो नेचर में प्रेजेंट है उनके बारे में देखेंगे। इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। एक बार मैं स्लाइड्स आपको दिखा देती हूँ क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ बाइलिंगुअल मिलेगी आपको क्लास, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। ठीक है, तो एसिड बेस और सॉल्ट डिस्कस करेंगे। कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड्स हैं जिनसे हमेशा 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने पीवाई क्यूज आए हुए हैं वो करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस के बारे में जानेंगे। पीएच स्केल क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। उसके अलावा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करने वाले हैं हम आज की क्लास में अलोंग विद देयर पीवाई क्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एसिड बेस सॉल्ट एक्चुअली है क्या, एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। तो देखो एसिड से स्टार्ट करते हैं। एसिड्स क्या है, एसिड ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, दे रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन वाटर। ये क्या करते हैं, वाटर में H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं। देखो क्या है ना, जब भी हम HCl में वाटर मिक्स करेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ रिएक्शन। मान लीजिए HCl में हमने वाटर मिक्स किया, तो ये क्या, सॉरी, तो ये क्या करेगा, जब HCl में हम वाटर मिक्स करेंगे तो ये पता क्या करेगा, ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव और प्लस क्लोरीन आयंस। ठीक है, अब ये जो H3O पॉजिटिव है ना, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ये H3O पॉजिटिव कैसे बनाए। देखो HCl ने क्या किया, H पॉजिटिव आयन दिए और क्लोरीन आयन दिए। HCl के जो H पॉजिटिव आयन है ना, जब ये वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे तो ये बना देंगे हाइड्रोनियम आयन, जो कि है H3O पॉजिटिव, जिसे हाइड्रोनियम आयन कह रहे हैं। और ये जो क्लोरीन है ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो हमारे हाइड्रोनियम आयंस है ना, इन्हीं की वजह से एसिड जो है अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है। ओके, अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एसिड्स कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। जैसे नींबू आपने खाया होगा, ठीक है, नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है। दही कैसा होता है, उसमें थोड़ा खट्टापन होता है। तो जो भी चीजें थोड़ी खट्टी होती हैं, हम कहेंगे उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें एसिड प्रेजेंट है। उसके अलावा एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका पीएच कितना होता है, तो पीएच लेस देन 7 होता है। ठीक है, पीएच स्केल में 0 से 14 तक की रीडिंग होती है, तो 7 जो है उसे हम न्यूट्रल मानते हैं, और 7 से पीछे जितनी भी रीडिंग है 0 से 6 तक की, इसे हम कहेंगे सब्सटेंस एसिड है। 8 से 14 तक की जो रीडिंग आएगी हम कहेंगे सब्सटेंस कैसा है, बेसिक है। और 7 अगर रीडिंग आती है किसी सब्सटेंस की, तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो जो एसिड है उनकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है। इट रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, देखो लेमन है, विनेगर है, उसके अलावा HCl है। लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड। विनेगर जिसे सिरका भी कहते हैं, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। और ये है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अगर मैं बेस की बात करूं, तो बेस क्या करता है, जैसे एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है ना वाटर में, वैसे ही बेस क्या करता है, OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है वाटर में। ठीक है, और यही OH नेगेटिव आयन है जिनकी वजह से जो बेसिक सब्सटेंस है अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बेस की, बेसिस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। फील स्लिपरी, जब आप
सोप को टच करो, मान लो सोप कैसा है, बेसिक नेचर का है, तो जब आप सोप को टच करोगे तो आपको स्लिपरी सा फील होता है ना, तो वो स्लिपरी टच क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ बेस। उसके अलावा जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एसिड क्या करते हैं, एसिड जो है रेड लिटमस सॉरी ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करते हैं, और जो बेसिक सब्सटेंस है बीबी से याद रखना, बेसिक सब्सटेंस ब्लू कलर देगा, ठीक है, लिटमस पेपर पे अगर बेसिक सब्सटेंस है तो ब्लू कलर देगा लिटमस पेपर पे, मींस इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू है तो हम कहेंगे सब्सटेंस कैसा है, बेसिक है। दे डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स। उसके अलावा क्या क्या एग्जांपल्स हैं, सोप हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या है, ये सारे बेसिक सब्सटेंस हैं। क्लियर। अब आते हैं सोल्ट पे। अब ये सोल्ट जो है, सोल्ट कैसे बनता है, तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, एसिड है हमारे पास HCl, बेस है हमारे पास NaOH, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे एक सोल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, जो घर में हम नमक यूज करते हैं, ये क्या है, NaCl, जिसे कॉमन सॉल्ट भी हम कहते हैं, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट कैसे बना, HCl जो कि एसिड है, NaO जो कि बेस है, जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बना देंगे नमक और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। जब आपके स्टमक में ज्यादा एसिड हो जाता है तो आप क्या करते हो, इनो लेते हो। इनो क्या है, बेसिक सब्सटेंस है। तो जैसे ही आप इनो लोगे आपकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि दो क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और हमारे पेट में क्या हो गया, सॉल्ट और वाटर रिलीज हो जाता है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं क्या है, इसका जो न्यूट्रल पीएच वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 7। दे डू नॉट चेंज रेड और ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। कैसे फॉर्म होता है सॉल्ट, एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से। क्लियर। और इसका एग्जांपल हो गया एक सोडियम क्लोराइड। बाकी सॉल्ट हम अलग से भी एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। सॉल्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई सॉल्ट फॉर्म हुआ है तो कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो आपको कैसे पता चलेगा, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज के टॉपिक में तो हम एसिड, बेस, सॉल्ट, इंडिकेटर्स प्लस क्या डिस्कस करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं सॉल्ट, उसके साथ साथ एक और टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, सॉल्ट और पीएच वैल्यू। हाँ, पीएच वैल्यू और सॉल्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के पार्ट में सिर्फ एसिड, बेस, सॉल्ट, इंडिकेटर्स और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हम, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एसिड, बेस, सॉल्ट के बारे में। अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल। बेस क्या है, क्षार क्या है, वे पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन को उत्पन्न करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षार। इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या है और उदाहरण क्या क्या है, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, नींबू पानी हो गया, इन सब में क्या प्रेजेंट है, इन सब में एसिड प्रेजेंट है। उसके अलावा इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एसिड जो कि अम्ल है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। ये क्या करता है, नीले लिटमस को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और इसका जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है, लेस देन 7 होती है, ठीक है। वहीं बेस, क्षार की बात करें, OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। ये कुछ एग्जाम्पल है बेस के, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके क्या क्या गुण हैं, तो ये कड़वा होता है, लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेगा, साबुन जैसा स्पर्श, फिसलन जैसी सॉफ्टनेस फील होती है, पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। वहीं अगर सॉल्ट की बात करें, लवण की बात करें, तो इसकी परिभाषा क्या है, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, लवण और जल बनते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार जो है आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा लवण प्लस जल। इसके एग्जाम्पल हो गए सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम नाइट्रेट। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या है, ये स्वाद में कैसे होते हैं, खारे होते हैं, अम्ल और क्षार की उद्सीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बने हैं, जल में घुलने पर क्या करते हैं, ये आयंस देते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बेसिक चीज है कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड्स पे, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल हैं उनके बारे में जानते हैं। तो ये एक टेबल है जिसमें कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड्स जो है लिखे हुए हैं, जैसे
विनेगर की बात करूं तो विनेगर में क्या कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज संतरे में कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। टैमरिंड इमली में कौन सा एसिड है? टार्ट्रिक एसिड। टमाटो टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड में दही में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। नींबू में सिट्रिक एसिड। एंट स्टिंग, जब आपको कभी एंट स्टिंग कर लेती है, बाइट कर लेती है, तो उसकी जो डंक होती है उसमें कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड। नेटल स्टिंग जो कि एक जंगली पौधा है, उसमें भी कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मिथेनोइक एसिड। और मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। तो कई बार ऑप्शन में आपको मिथेनोइक एसिड की जगह फॉर्मिक एसिड देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। तो जो नेटल है ना, ये आपकी एनसीईआरटी से ही मैंने कटिंग उठाई है। जो नेटल है एक हर्बेशियस प्लांट है जो कि जंगल में ग्रो करता है, और इसके जो लीव्स होते हैं उनमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, स्टिंगलिंग हेयर्स होते हैं। तो अगर ये कांटे आपको चुभ जाएं, मान लीजिए आपकी फिंगर गलती से टच होगी, आपको चुभ होगे, तो आपको काफी सेंसेशन होगी, काफी पेन होगी। तो अब आप क्या करोगे? ये जो एसिड है इसके इफेक्ट को कैसे खत्म करोगे? क्योंकि ये जो नेटल प्लांट है इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है? अभी देखा हमने मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड जब आपकी फिंगर में चुभ जाएगा, लग अंदर चला जाएगा, तो आपको सेंसेशन होगी, पेन होगा। तब अब आप क्या क्या करोगे? ये जो नेटल पौधा है ना, इसी के पीछे एक पौधा होता है, डॉग प्लांट कहते हैं जिसे, इसे कहते हैं डॉग प्लांट। तो उस डॉग प्लांट के लीव्स को आप क्या करोगे? रब करोगे अपने उस एरिया पे जहां पे आपको फिंगर, जहां पे आपको चुभा है ये पौधा, आप डॉग प्लांट के लीफ को टच लगाओगे, वहां पे रब करोगे, जिससे क्या होगा? आपकी जो रिलीफ है, सेंसेशन, सॉरी, जो सेंसेशन है आपको उसकी, उससे रिलीफ मिलेगी। आपकी जो पेन है, दर्द है, वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो डॉग प्लांट है बेसिक है, और जो मिथेनॉइक एसिड आपकी फिंगर में लगा है वो क्या था? एसिड था। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो ये एक नेटल प्लांट है, जंगली पौधा है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? जंगल में प्रेजेंट होता है। और नेटल प्लांट के पीछे ये पौधा और है, डॉग प्लांट, उसकी लीफ अगर आप रब करोगे तो आपको रिलीफ मिलती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज नेचुरल एसिड्स। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक्चुअली दो स्टेटमेंट्स आपके पास दे रखी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, कि जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है, जो कि ट्रू है। क्योंकि हमें पता है H पॉजिटिव आयन कब रिलीज होंगे? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं है तो वो आयन्स रिलीज नहीं होंगे और कलर चेंज नहीं होगा, तो उसको काम करने के लिए वाटर चाहिए। स्टेटमेंट सेकंड है, लिटमस पेपर ऑलवेज चेंज कलर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, ठीक है। लिटमस पेपर हमेशा H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। आयंस की प्रेजेंस में ही क्या होगा? लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करेगा, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, बट उसको वाटर चाहिए अपना कलर चेंज करने के लिए, क्योंकि यही आयंस हैं जो इन एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू एंड S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि जो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर में मतलब दोनों ही ड्राई हैं तो कलर चेंज नहीं होगा, बिकॉज इनके पास आयंस ही नहीं है। और हमें पता है एसिडिक प्रॉपर्टी तभी शो करेगी जब उसके पास आयंस है, या H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। एसिड में H पॉजिटिव और बेस में OH नेगेटिव। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और फर्स्ट ऑप्शन जो था हमारा राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। देखो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है ना, मैंने अभी बताया आपको, या तो मिथेनोइक एसिड आपको दिखा हुआ मिलेगा या फॉर्मिक एसिड, दोनों ही सही है। तो फॉर्मिक एसिड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। कुछ एसिड दे रखे हैं ABCD, चार एसिड है आपके पास, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। चार ही सब्सटेंस है आपके पास, दही है, पालक है, खट्टे फल है और क्या है? सिरका है। आपको क्या करना है? मैच करना है, आपको ये बताना है कौन सा एसिड कौन से सब्सटेंस में पाया जाएगा। तो एसिटिक एसिड हमें पता है कहाँ होता है? विनेगर में। तो A का हो गया 4,
तो ए का 4 ना सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका राइट आंसर होगा। अगर आप पेपर में बैठे हो और सिर्फ आपको एक ऑप्शन से आपका आंसर सॉल्व हो रहा है तो आप जल्दी से क्वेश्चन आंसर को टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। वही लैक्टिक एसिड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, दही में, तो बी का हो गया फर्स्ट। ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है स्पिनच में, सी का हो गया 2, और डी एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है, डी का हो गया थर्ड, सिट्रिक फ्रूट्स में, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। देखो कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बेस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कुछ एसिड और बेस ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, वीक होते हैं। तो कुछ एसिड और बेस तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड और बेस वीक होते हैं। अब हमें कैसे पता कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन से एसिड वीक है, ठीक है। तो देखो ऐसे एसिड्स या ऐसे बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे इन एक्वस सॉल्यूशन, उसे हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है ऑलवेज वाटर होगा, तो सॉल्वेंट हमेशा वाटर होगा, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, टोटली टूट जाएंगे इन वाटर, उसको हम कहेंगे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड और वीक बेस हम किसको कहेंगे, जो कि पार्शियली डिसोसिएट होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, अच्छे से घुलेंगे नहीं, डिसॉल्व नहीं होंगे अच्छे से, उससे हम कहेंगे ये वीक एसिड है या फिर ये वीक बेस है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे देख वो क्या करेंगे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे। जो जितना H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और जो जितना ज्यादा वो H नेगेटिव आयन रिलीज करेगा वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। कुछ एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के, जैसे हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ये जो एसिड है ये कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वहीं अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, और इस पे क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन से एसिड बेस वीक है, ठीक है। अब वीक एसिड और वीक बेस की बात करूं तो ये क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिसोसिएट हो रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उसके अलावा दे रिलीज लेस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयंस। क्या क्या एग्जाम्पल हैं वीक एसिड और वीक बेस के, वीक एसिड के एग्जाम्पल हैं CH3COOH जिसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड, और H2CO3 जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, जो आपके कोल्ड ड्रिंक वगैरह में होता है ये कार्बोनिक एसिड। वीक बेस कौन कौन से हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, एक वीक बेस है, ठीक है। आई होप ये इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस क्या होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। वहीं जो वीक एसिड और वीक बेस हैं ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, पूरी तरह से नहीं टूटते, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते वाटर में, और दे रिलीज लेस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। चलिए इस पे बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक बार चेक कर लीजिए रिकॉर्डिंग हाँ चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको ये बताना है कौन सा एक अम्ल जो है वो प्रबल है, एसिडिक एसिड, HCl, सिट्रिक एसिड या कार्बोनिक एसिड। तो HCl जो है हमने अभी देखा, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया पीएच स्केल प्लस सॉल्ट नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि पीएच स्केल है क्या। तो पीएच स्केल की जो रीडिंग है वो 0 से 14 तक की होती है, एंड जो 7 है जैसे इस तरह से नंबरिंग होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 7 है, अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस कैसा है, न्यूट्रल है। 7 के आसपास भी होगा 6.5 या 7.5 तब भी हम कहेंगे ये सब्सटेंस न्यूट्रल है। वहीं अगर 7 से कम है किसी की पीएच वैल्यू तो हम कहेंगे सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है। 7 से ज्यादा है, 7 से 14 के बीच में किसी की ऐसे ये पीएच वैल्यू है तो हम कहेंगे ये सब्सटेंस कैसा है, बेसिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो हम कहेंगे एसिडिक है, 7 है तो हम कहेंगे न्यूट्रल है, जैसे हमारे जो वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। उसके अलावा 7 से ज्यादा है पीएच वैल्यू तो हम कहेंगे सब्सटेंस कैसा है, बेसिक है। जिसकी जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू कम होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितनी हायर पीएच वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 1 है और किसी की वैल्यू 5 है,
तो दोनों एसिड में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? जिसका पीएच वैल्यू 1 है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वहीं अगर दो हमारे पास बेस हैं, एक की वैल्यू है 9, एक की वैल्यू है 14, तो हम किसे कहेंगे कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है? तो हम कहेंगे जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बेस। जिसकी वैल्यू 14 है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वैल्यू 9 है वो कम स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू 14। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिकेटर, जिसे हम कहते हैं सूचक। तो सूचक क्या होते हैं? सूचक क्या है? एक ऐसे पदार्थ हैं जो अपना रंग बदलकर ये बताता है कि कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। मतलब इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस है, जब वो अपना कलर चेंज करेंगे तो ये बताएंगे कि वेदर सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, मतलब इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है। मान लीजिए हमारे पास दो सब्सटेंस है, हमें नहीं पता कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो इंडिकेटर्स की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या कौन सा सब्सटेंस बेस है। मान लीजिए हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, तो ब्लू लिटमस पेपर अगर हमने इसमें डिप किया, मान लीजिए ब्लू लिटमस पेपर को हमने इसमें डिप कर दिया और इसमें कलर दे दिया रेड, तो हमें हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चला कि ये जो सोल्यूशन है क्या है? क्योंकि रेड कलर कौन देता है? जब सब्सटेंस कैसा होता है? एसिड। अभी पीछे बताया था, जब भी कोई सब्सटेंस एसिड होगा तो वो कौन सा कलर देगा? रेड। मान लीजिए इस सब्सटेंस का भी हमें नहीं पता, इसमें भी हमने एसिड अपना ये लिटमस पेपर डिप कर दिया और इसने कलर दे दिया ब्लू। तो ब्लू कलर कौन से सब्सटेंस देते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि बेसिक सब्सटेंस होते हैं वो ब्लू कलर देंगे इन लिटमस पेपर। ठीक है, तो इसी तरह से काफी सारे इंडिकेटर्स हैं, लिटमस है, टर्मरिक है, चाइना रोज है, ये तो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर भी हैं, कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी हैं। तो तीन टाइप के इंडिकेटर हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? एक हम करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर में प्रेजेंट है, लाइक लिटमस पेपर, टर्मरिक और चाइना रोज। सेकंड हम सिंथेटिक इंडिकेटर डिस्कस करेंगे जो केमिकली हमने बनाए हैं। थर्ड है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो कि स्मेल चेंज हो जाती है उसमें, वो इंडिकेटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके तीनों इंडिकेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स, प्राकृतिक सूचक जो कि प्रकृति में प्रेजेंट हैं। तो पहले बात करूं अगर मैं लिटमस पेपर की, जो लिटमस पेपर है, देखो लिटमस जो है ना, आपका जो लिटमस है ये लाइकन्स से ओरिजिनेट हुआ है। लाइकन्स क्या है? लाइकन्स आर द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। एल्गी और फंगस के एसोसिएशन है जो कि जिसको हम कह रहे हैं लाइकन्स। और ये एल्गी और फंगस कैसा रिलेशन शो करते हैं आपस में? देखो ये क्वेश्चन ना पेपर में पूछे जाते हैं इसलिए बता रही हूँ। ये शो करते हैं सिम्बायोसिस। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं भी घुमा के पूछ सकता है, तो आपको एक छोटी छोटी चीज भी पता होना चाहिए। लिटमस पेपर हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? लाइकन से। लाइकन्स क्या है? एसोसिएशन है एल्गी और फंगस का, जिसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लिटमस है ना, लाइकन्स है ना, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। इसका जो ओरिजिनल कलर है वो पर्पल कलर है, बट एसिड में इट गिव्स रेड कलर, बेस में इट गिव्स ब्लू कलर। क्लियर? तो अब इंडिकेटर जो लिटमस पेपर है, एसिड में ये क्या करेगा? ब्लू कलर दे, सॉरी एसिड में ये रेड कलर देगा और बेस में ब्लू कलर देगा। देखो मान लीजिए आपके पास ये है ब्लू लिटमस और ये है रेड लिटमस। ये ब्लू लिटमस है, ये रेड लिटमस है। तो ब्लू लिटमस रेड कलर में चेंज हो जाएगा, बट रेड रिमेन्स रेड। रेड कलर रेड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एसिड जो है, मतलब एसिड जो है रेड कलर ही देगा। ठीक है, मतलब देखो ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप इसमें ब्लू लिटमस पेपर को आपने इस सॉल्यूशन में डिप किया तो ये क्या कलर देगा? रेड कलर देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एसिड है। वहीं अगर रेड लिटमस पेपर को आप रेड लिटमस में ही सॉल्यूशन में ही डिप करोगे तो वो रेड ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि एसिड में इट गिव्स रेड कलर ओनली। वहीं जो बेसिक सब्सटेंस है ब्लू लिटमस पेपर को, मान लीजिए आपने ब्लू सॉल्यूशन में इसमें डिप कर दिया और ये बेसिक सब्सटेंस है, तो कलर ब्लू ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। वहीं अगर रेड लिटमस पेपर को आपने क्या किया? रेड लिटमस पेपर को आपने इस ब्लू सॉल्यूशन में डाला तो रेड लिटमस ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंस कैसा था? सॉल्यूशन कैसा था? बेसिक सॉल्यूशन था। ठीक है, तो रेड कलर हो या ब्लू कलर हो वो अपने सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है, एसिड में रेड कलर आएगा और बेस में ब्लू कलर आएगा। कंफ्यूज नहीं होना, बस ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर न्यूट्रल है कोई सॉल्यूशन तो ब्लू कलर ब्लू रहेगा और रेड लिटमस है, रेड लिटमस पेपर रेड रहेगा न्यूट्रल सॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टर्मरिक। हल्दी जो है,
टर्मरिक सॉल्यूशन को अगर आपने एसिड में डाल दिया तो क्या होगा? आपने टर्मरिक सॉल्यूशन लिया, आपने एसिड में डाल दिया तो क्या होगा? कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज ही रहेगा। वही टर्मरिक सॉल्यूशन को, टर्मरिक का सॉल्यूशन था, आपने क्या किया? बेसिक सब्सटेंस में डाल दिया। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके कपड़ों पे दाग लग जाते हैं ना कई बार, तो आपने क्या किया? उसको सर्फ में वॉश कर दिया। तो अब जब सर्फ में आप वॉश कर देते हो तो आप देखते हो कि आपका जो वो स्टेन था ना, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है ना? क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो स्टेन था उसमें हल्दी थी, और हल्दी का दाग जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस क्या था आपका? सर्फ। बेस के साथ रिएक्ट किया तो उसने कलर चेंज कर दिया, जो है रेडिश ब्राउन। तो मतलब टर्मरिक सॉल्यूशन जो है बेसिक में कौन सा कलर देता है? रेडिश ब्राउन कलर देता है। वही अगर न्यूट्रल है कोई सोल्यूशन तो वो येलो ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब एसिड और न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं आएगा, बेसिक में इट गिव्स रेडिश ब्राउन कलर। हर इंडिकेटर एसिड में अलग कलर देगा, बेस में अलग कलर देगा, न्यूट्रल में अलग होगा, ठीक है। वही चाइना रोज की बात करते हैं। चाइना रोज एसिड में देगा डार्क पिंक कलर, अगर सब्सटेंस बेसिक है तो वो देगा ग्रीन कलर। और अगर चाइना रोज को आप न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालोगे तो इट गिव्स यू पर्पल कलर, ठीक है। न्यूट्रल में इट गिव्स पर्पल कलर, एसिड में डार्क पिंक, बेस में ग्रीन, न्यूट्रल में पर्पल कलर देगा। क्लियर? ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर थे जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन थे, तो ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स, कृत्रिम सूचक। एक है फिनोल्फथैलिन, एक है मिथाइलोरेंज। देखो वैसे तो काफी सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, बट आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही गिवन है। अभी आप 2 ही पढ़ोगे, हाई क्लासेस में आप बाकी सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़ते हो, टाइट्रेशन वगैरह जब करते हो तब यूज करते हो, बट अभी इस लेवल तक आपके पास आपकी जो बुक है उसमें 2 ही इंडिकेटर्स दे रखे हैं, फिनोल्फथैलिन और मिथाइल ऑरेंज। तो अगर मैं फिनोल्फथैलिन की बात करूं तो एसिड में इट गिव्स कलरलेस सॉल्यूशन, बेस में इट गिव्स पिंक कलर, ठीक है। और फिनोल्फथैलिन इज कलरलेस इन एसिड एंड पिंक इन बेस, ये तो आपको याद रखना है। उसके साथ साथ न्यूट्रल में, न्यूट्रल सोल्यूशन है उसमें भी ये कलरलेस रहेगा। न्यूट्रल में भी कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। वहीं अगर मिथाइल ऑरेंज है तो मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देगा, बेस में येलो कलर देगा, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज जो फिनोल्फथैलिन है वो तो न्यूट्रल कलर, न्यूट्रल ही रहेगा, न्यूट्रल सोल्यूशन में, सॉरी, कलरलेस ही रहेगा। और जो मिथाइल ऑरेंज है वो ऑरेंज ही रहेगा, ठीक है। तो सेम कलर रहेंगे, कलर चेंज नहीं होगा। ये हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है? एक मिनट। यस, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं एसिड या बेसिक सॉल्यूशन में, उसी को हम कह रहे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो जितने भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है ना, एसिड में तो ये कोई स्मेल नहीं देते, बट बेसिक में, बेस में इनकी जो स्मेल है वो प्रोड्यूस होती है। आपको ये याद रखना है, जितने भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, लाइक अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ऐसा फ्रीडा होता है, हींग, परफ्यूम, ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं एसिड में तो ये कोई कलर नहीं, कोई स्मेल नहीं देंगे। मतलब अगर आपने इनके आसपास कोई एसिडिक सब्सटेंस छिड़क दिया ना, मान लो आप यहाँ अनियन कट कर रहे हो, यहाँ आपने एसिडिक सब्सटेंस अगर छिड़क दिया तो कोई स्मेल नहीं आएगी अनियन की। वहीं पे अगर बेसिक सब्सटेंस छिड़क दोगे तो फिर से आपको स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारे जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं एसिड में कोई स्मेल शो नहीं करेंगे, पर जैसे ही बेसिक सब्सटेंस में मिक्स करेंगे आप इनको, या बेसिक सब्सटेंस के पास रखेंगे, तो इनकी जो स्मेल है फिर से प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम क्यों यूज करते हैं? टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस, आइडेंटिफाई बेस एक्चुअली, क्योंकि एसिड में तो वो स्मेल ही नहीं दे रहे हैं, बेस के आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी हो गए। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल कॉज द ब्लू लिटमस टू रेड? ब्लू लिटमस को रेड कलर में कौन कन्वर्ट करेगा? विनेगर, सॉप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कैलामिन? देखो ब्लू लिटमस को रेड कलर में वही चेंज करेगा जो कैसा होगा? एसिडिक होगा। अब इनमें से देखो कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है? तो विनेगर जो है, सिरका जो है, एसिडिक है। उसके अलावा सॉल्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कैलेमाइन, ये तीनों कैसे हैं? बेसिक हैं। और ये जो है विनेगर जिसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, ये क्या है? एसिड है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ रासायनिक गुण देखते हैं कि अगर मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, ठीक है। चलिए,
तो जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, टोटल 5 प्रॉपर्टीज हम करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ एसिड रिएक्ट विद मेटल्स। यहाँ एक्चुअली ना नॉन मेटल्स भी मैं ऐड कर दूंगी, यहाँ लिखा नहीं है, मैं ऐड करूंगी। ये जो स्लाइड जब आपको मिलेगी तो थोड़ा सा चेंज कर दूंगी इसको। एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एसिड है HCl और मेटल है जिंक। तो जब जिंक को हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो हमें जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिला। ये क्या है, सॉल्ट, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी एसिड को या तो मेटल या तो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो दे ऑलवेज प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जिंक को अगर किसी बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराऊं, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराऊं, तो ये क्या देगा, हमें सोडियम जिंकेट देगा। सोडियम Na2 जिंक ZnO2 Na2 ZnO2, और ये जो OH हाइड्रोजन गैस है ये रिलीज हो जाएगी। हमें क्या मिला, Na2 ZnO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, मेटल या नॉन मेटल दोनों जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। और आपको एक और चीज याद रखनी है यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोजन गैस टेस्ट करने का एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं पोप साउंड टेस्ट। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है पोप साउंड टेस्ट, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एक्चुअली। पोप साउंड टेस्ट कि हमने क्या किया, देखो हमारे पास जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, जैसे ही हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाला, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से होते हुए यहाँ से कुछ बबल्स रिलीज हो रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन गैस ही है, हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, कैंडल को इसके पास लेके जाएंगे और कैंडल जैसे ही हम इसके पास लेके गए ना इन बबल्स के पास, तो वो करेंगे पॉप 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 पॉप, ऐसे फटना शुरू हो जाएंगे, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेंगे। दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, जो हमें ये बताएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, रिलीज हो रही है। क्लियर। उसके अलावा सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं। सेकंड रिएक्शन है इफ एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट तो क्या प्रोड्यूस होगा। तो जब एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ तो इट रिलीज सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो हमें सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा। जब एसिड मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। बट जब ये मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, जैसे ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको HCl के साथ हमने रिएक्ट कराया तो हमें सोडियम क्लोराइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला प्लस वाटर रिलीज हुआ। वहीं अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, ये भी हमें सोडियम क्लोराइड देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस पास होगी यहाँ पे। अब इसका भी एक टेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट, की कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। इसका टेस्ट क्या है, इसका टेस्ट है लाइम वाटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, लाइम वाटर टेस्ट। अब लाइम वाटर टेस्ट में हम क्या करेंगे, यहां से मान लीजिए हमने क्या किया, हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये सोडियम कार्बोनेट है। तो जब दोनों को हमने मिक्स किया तो हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो हमें कैसे पता कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइम वाटर लेंगे जिसका फॉर्मूला, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे जिसका फॉर्मूला है CaOH2। अब इस CaOH2 से हमने क्या किया रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो यहाँ से रिलीज हो रही है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस यहाँ से पास कराई। जैसे ही यहाँ से हम पास कराएंगे तो ये जो सॉल्यूशन होगा हमारा, ये लाइम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो कलर होगा वो मिल्की, सॉरी लाइम वाटर कह रही हूँ मैं भी, ये मिल्की कलर का हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा मिल्की कलर का, क्योंकि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम वाटर कह रहे हैं, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये कैसा होता है, मिल्की कलर का होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का एक टेस्ट है जिसे कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट में हम क्या करते हैं, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मिल्की कलर का होगा, प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर भी हमें यहाँ पे मिलता है। वहीं आपको एक और चीज याद रखनी है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इस सॉल्यूशन से अगर आपने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते रहे तो क्या होगा, एक टाइम आएगा ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, फिर से व्हाइट हो जाएगा, फिर से कलरलेस हो जाएगा, मतलब इसका मिल्की कलर गायब हो जाएगा अगर आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास करा दोगे तो। ठीक है,
ठीक है। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास कराते रहे हम इस सोल्यूशन से, पहले तो क्या हुआ, हमने लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया तो इस सोल्यूशन था मिल्की कलर का हो गया, मिल्की कलर का हो गया बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बट अगर इस सोल्यूशन से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते रहे तो क्या हो जाएगा, अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, और कैल्शियम हाइड्रोजन, एक मिनट, एच CaH CO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस, जिसे कहेंगे, यहाँ लिख देती हूँ CaHCO3, ये सोल्यूशन बन जाएगा जिसे हम कहेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये कलर फिर से व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दो टेस्ट याद रखने हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट जिसे कहेंगे पॉप साउंड टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट जिसे कहेंगे लाइम वाटर टेस्ट। आई होप ये दोनों इक्वेशंस आपको क्लियर हुई होंगी। थर्ड रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है ये आपको पता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस हमें मिलेगा वाटर। एक HCl और NaOH जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और वाटर। क्लियर। फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। अगर मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। देखो हमें जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे थे ना, तब भी हमें सॉल्ट प्लस वाटर ही मिल रहा था, यहाँ भी हमें सॉल्ट प्लस वाटर ही मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज रिएक्शन, जब ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये मेटल ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर, पता है क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये जो मेटल ऑक्साइड है ये कैसा है, बेसिक नेचर का है, दैट्स व्हाई हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का है, जब इसमें से हमने HCl पास कराया, HCl मिक्स किया तो हम मिलेगा कॉपर क्लोराइड जो कि कैसा होगा, ब्लूइश ग्रीन कलर का होगा, और सम अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड और एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। सेम हैपेंस हियर, जब नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी हमें सॉल्ट और वाटर ही मिल रहा है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं, तो ये एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हमें मिला वाटर। तो ये 5 रिएक्शंस थी। आई होप आपको पांचों रिएक्शंस क्लियर हुई होंगी। कौन कौन सी रिएक्शंस थी, देखो फर्स्ट रिएक्शन में हमने क्या किया, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया जहां हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिला। मेटल और नॉन मेटल दोनों के केस में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगा। जब हमने एसिड को मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया तो हमें मिला सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने एसिड और बेस को रिएक्ट कराया और हमें मिला सॉल्ट प्लस वाटर। और सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, सॉरी, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। अब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड को हम बेस के साथ रिएक्ट नहीं करा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का ही है। सेम हैपन हियर, नॉन मेटल ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट करा नहीं सकते क्योंकि ये तो खुद भी एसिड है, तो एसिड और एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉपर्टीज। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। असर्शन है कि हाइड्रोजन गैस बर्न विद द पॉप साउंड व्हेन बर्निंग स्प्लिंट इज ब्रॉट नियर इट। जब हाइड्रोजन गैस के पास लेके जलती हुई तीली लाई जाती है तो पॉप साउंड की आवाज के साथ जलती है, पॉप पॉप इस तरह का साउंड आता है। इसका रीजन है कि हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल एंड रिएक्ट रैपिडली विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील होती है और ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपकी सही है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है, पॉप साउंड टेस्ट। तो हाइड्रोजन गैस जब रिलीज हो रही है तो हम उसके पास अगर कैंडल या कोई भी जलती हुई तीली लेके आएंगे तो वो पॉप साउंड रिलीज करेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड मेक लाइम वाटर क्लियर अगेन। जब हमने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दिया कैल्शियम कार्बोनेट से, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देंगे तो वो फिर से लाइम वाटर बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर से उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इसका रीजन है कि कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जा रहा है, दैट्स व्हाई उसका जो कलर है वो फिर से चेंज हो जा रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। अब ये एक और टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देखो आपने देखा है दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आपने अपनी लैब में भी देखे होंगे, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट, है ना।
डाइल्यूट होते हैं और कुछ कंसंट्रेटेड होते हैं। कंसंट्रेटेड जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, सोल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट की मात्रा कम होती है, मतलब इसमें पानी कम होता है। जो कंसंट्रेटेड ज्यादा होते हैं उसमें वाटर कम होता है, और जो डाइल्यूट होते हैं उसमें मोर वाटर, पानी ज्यादा होता है बट उसमें सोल्यूट कम होता है। ठीक है, तो ये तो अलग बात है। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी हम इस सोल्यूशन को डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम हमेशा ना, ये हमारे पास एसिड है तो हम हमेशा वाटर एसिड में ऐड करते हैं, वाटर को एसिड में ऐड करते हैं ड्रॉप वाइज ड्रॉप। ऐसा नहीं कि एकदम हमने पूरा पानी डाल दिया या एसिड, इस तरह से हमारे पास वाटर था, वाटर का जग लिया हमने और एसिड में इस तरह से स्प्लैश करके डाल दिया, तो ऐसा नहीं करोगे। आपको ये मेथड नहीं अपनाना है, आपको ये मेथड अपनाना है। आपको क्या करना है, एसिड को वाटर में डालोगे ड्रॉप वाइज ड्रॉप, ताकि, क्योंकि क्या होता है ना, जब एसिड और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाइलो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो अगर आप एकदम से पानी डाल दोगे तो ये एकदम से हीट प्रोड्यूस करेगा और स्प्लैश, ये पानी जो है ना इस तरह से स्प्लैश हो जाएगा, बाहर फैल जाएगा, और अगर आसपास आप खड़े हो तो फिर आपको सोच लो कि आपका क्या होगा। ठीक है, तो ये मेथड हमें नहीं अपनाना है कि जग भर के पानी का लिया और जग भर के एसिड का लिया और पानी में डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है कि एसिड को ड्रॉप वाइज ड्रॉप करके वाटर में डालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली पूछ लिया जाता है, इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि एसिड इज ऑलवेज एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड, एंड द रीजन इज कि द डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक, कि जो अम्ल को हमेशा पानी में मिलाया जाता है, एसिड को थोड़ा थोड़ा करके। ये हमारे पास एसिड है, ठीक है, ये हमारे पास बीकर में एसिड है, तो हम वाटर ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालेंगे, हम वाटर डालेंगे ड्रॉप वाइज ड्रॉप, ताकि ये जो वाटर की ड्रॉप डालेंगे ना एकदम से खत्म हो जाएगी, एकदम से एसिड उसको मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा। पर अगर आपने एकदम से एसिड को भर के पानी में डाल दिया तो क्या होगा, जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये, और एकदम से बाहर स्प्लैशेस आएंगे और आप जल सकते हो। तो आपको ये जो कथन है कि हमेशा अम्ल को पानी में मिलाया जाता है, पानी को अम्ल में नहीं, दिस इज ट्रू। इसका कारण है कि अम्ल का तनुकरण अधिक ऊष्माक्षेपी होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जो हीट रिलीज करती हैं, जो क्या करती हैं, हीट रिलीज करती हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, ये है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो है बोथ ए एंड आर, मतलब ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आपका ये टॉपिक एसिड बेस और सॉल्ट हुआ यहाँ कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम सॉल्ट और पीएच स्केल डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो टॉपिक रह रहे हैं ना इस टॉपिक के, इस चैप्टर के, ये दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट किसी और नए चैप्टर के साथ हम क्लास को शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।